लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो। घर में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। घर में कोई तो बात करे। क्या खुद को अकेला पाते हैं पुरुष? क्या महिलाओं से परेशान है पुरुष? अब जेंडर न्यूट्रल लॉ की है जरूरत। जनवरी 2024 को मानव की शादी निकिता से हुई थी। 24 फरवरी 2025 को मानव ने जान दे दी। शादी के 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मानव को ऐसा कदम उठाना पड़ा? मानव के पिता ने आरोप लगाया कि बहू बेटे से कहती थी कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर दी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वर्षीय मानव शर्मा मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS में जॉब करते थे। शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। इतने परेशान हो गए थे कि ना जीना जरूरी समझा। मानव ने जान देने से पहले 6-7 मिनट का एक वीडियो बनाया। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी निकिता का किसी के साथ अफेयर था। मानव ने पत्नी निकिता पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए। मानव ने वीडियो में कहा, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। घर में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। मानव ये भी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से। मानव ने जो कुछ अपने आखिरी वीडियो में कहा वो कई सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पर। हर इंसान आपको पूछेगा शादी कब करोगे, अब तक शादी नहीं की, उम्र हो गई है, शादी कर लो। लेकिन शादी के बाद जो परेशानियां आप झेलेंगे वो आपसे कोई नहीं पूछेगा। मानव ने शादी तो की थी, लेकिन निकिता को वो ढंग से नहीं जानता था। अगर शादी से पहले ही वो एक दूसरे को सही तरह से जानते तो शायद जो हुआ वो ना होता। कहने का मतलब है कि शादी जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बिन मर्जी बिना जाने पहचाने किसी से भी शादी कर लें। वीडियो में मानव ने कहा कि कोई तो मर्दों की बात करो, बेचारे बहुत अकेले हैं। इससे पता चलता है कि कोई पुरुषों की बात नहीं कर रहा। अगर महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो समाज और कानून उसकी सुरक्षा में तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात आती है पुरुषों की तो उन्हें कोई नहीं सुनना चाहता। उनके साथ कुछ गलत हो भी सकता है, ये कोई मानना नहीं चाहता। एक और बात ये भी है कि ज्यादातर पुरुष एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो अपनी परेशानियों के बारे में किसी से बात नहीं करते, अकेले पड़ जाते हैं। और शायद यही वजह हो सकती है कि परेशान पुरुष अपनी जान देने का फैसला कर लेते हैं। मानव केस से पहले अतुल सुभाष का केस भी खूब चर्चा में रहा था। उसमें भी बीवी से परेशान अतुल ने अपनी जान दे दी थी। मानव ने वीडियो में ये भी कहा कि उसे लॉ एंड ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल खड़े करता है हमारी कानून व्यवस्था पर। मानव चाहते तो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान देना और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना ज्यादा आसान लगा। वो जानते थे कि अगर कानून का सहारा लेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। अतुल भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर गए थे। तारीख पर तारीख मिलना, कोर्ट आने जाने का खर्चा, ये सारी चीजें किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हैं। हालांकि अपनी जान देना कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। BNS की धारा 85 और 86 दहेज से जुड़ी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शादी में सिर्फ दहेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, कई दूसरी वजहों से भी विवाद हो सकते हैं। जैसे किसी की सास ससुर से नहीं बनती या पति ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसके लिए कानून में अलग से कोई रेमेडी नहीं है, इसलिए सबक सिखाने के लिए दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा लिखवा दिया जाता है। इसके प्रावधान बेहद सख्त हैं। इन मामलों में महिला को आरोपों का सबूत नहीं देना पड़ता। केस दर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर होता है, यानी उसे खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्ट्री भी कहते हैं। धारा 497 में इसे जुर्म बताया गया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए एडल्ट्री को अपराध माना गया था। एडल्ट्री के मामले में तलाक एक ऑप्शन है। तलाक की कार्रवाई के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबूत के रूप में भी पेश किया जा सकता है।
निकिता को बीएनएस की धारा 108 के तहत 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है, लेकिन देश में विमेन सेंट्रिक लॉ की वजह से एडल्ट्री और महिलाओं द्वारा उत्पीड़न को लेकर कोई कानून नहीं है। इस वजह से निकिता इन आरोपों से बच सकती हैं। देश में अब जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत आ गई है। बीते कुछ वक्त में देश में पुरुषों पर उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब पुरुष अपनी पत्नियों से प्रताड़ित होकर जान देने पर मजबूर हो गए हैं। पुरुषों के साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।